नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस चुनाव में एक और नई बात देखने को मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव पर सीधा हमला तो कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए लालू यादव को निशाने पर ले रही थी। प्रधानमंत्री मोदी भी लालू यादव को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच कोई जंग नहीं दिख रही थी। कुछ दिनों पहले तक तो दोनों में दोस्ती की चर्चा थी। अब पहली बार चिराग पासवान ने भी भाजपा नेताओं की तरह तेजस्वी यादव के बदले लालू यादव को निशाने पर लिया कि उनके समय उनके राज में क्या क्या होता था। और इसके जवाब में स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव ने भी पहली बार चिराग पासवान पर बोला। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान हम पर बोलने के बजाय अपने पिता के भाषण को पहले सुन लें। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं उनके पुराने भाषणों को ज़रा सर्च करूं, देखूं कि वो क्या क्या बोल रहे थे। ऐसे तो कई बातें आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने सर्च करके और किस अखबार में किस तारीख को छपा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें एक सबसे बड़ी बात जो रामविलास पासवान जी का है, वो उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को ठाकुरबाड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट में गरीब के लिए कानून बनेगा, न कि यहाँ पर घड़ी घंट डुलाया जाएगा। ये शब्द हैं रामविलास पासवान के, और ये प्रकाशित हुआ है 28 जून 2021 को जनसत्ता में, आप पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने आडवाणी की तुलना भिंडरावाले से की है। वो आडवाणी के राम मंदिर आंदोलन का सख्त विरोधी थे रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी को मौसम विज्ञानी कहा जाता है। उन पर एक किताब भी है, रामविलास पासवान द वेदर वेन, तो मौसम विज्ञानी, और अंग्रेजी में किताब है। इस किताब को लिखा है शोभना के नायर ने। उन्होंने भी कई प्रसंग उठाए हैं। मैंने उन सारे प्रसंगों को देखने की कोशिश की। तो रामविलास पासवान ये जरूर है कि वो समय के अनुसार पाला बदल लेते थे, हवा को पहचानते थे, मौसम को पहचानते थे, पाला बदल लेते थे। लेकिन वो पाला बदलने के बावजूद, चाहे वो यूपीए के साथ रहें, चाहे वो एनडीए के साथ रहें, लेकिन कभी उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति नहीं की। हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने वाली राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। ये बात मैंने नोट की, बल्कि सांप्रदायिकता के खिलाफ वो हमेशा रहे। मैं कुछ और बयान उनके आपके सामने रख रहा हूँ जो चिराग पासवान से पूछा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, चिराग पासवान को भी ध्यान करना चाहिए। तो जैसे एक तो ये है कि आरएसएस ने जब कहा था कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो रामविलास पासवान ने इसका कड़ा विरोध किया था, 2017 में विरोध किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि पता नहीं ये आरएसएस वालों को क्या है कि हर बार चुनाव के समय ही आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं। 2015 में हमको इसका नुकसान उठाना पड़ा, ये कहा था रामविलास पासवान ने। ये 23 जनवरी 2017 को जनसत्ता में ये खबर आप भी सर्च करके देख सकते हैं। और 7 अक्टूबर 2010 को न्यूज़ 18 हिंदी की रिपोर्ट है, रामविलास पासवान ने आरएसएस और बजरंग दल पर विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। रामविलास पासवान ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। शोभना नायर ने अपनी किताब में रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये किताब का नाम है, उसमें उन्होंने तो ये भी लिखा है कि रामविलास पासवान जी आडवाणी को जहर मानते थे, और वाजपेयी को एक बार उन्होंने चीनी मिला हुआ जहर कहा है। ये द हिंदू अखबार में 1 मार्च 2024 को प्रकाशित एक रिपोर्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर रामविलास पासवान के बारे में उस किताब में ये भी कहा है कि रामविलास जी कहते थे कि कोई राष्ट्र का, देश का कोई धर्म नहीं हो सकता। जैसे आग और पानी का कोई धर्म नहीं होता है। आग न हिंदू होती है, आग न मुस्लिम होती है। आग आग है, पानी पानी है। तो इसी तरह से कोई राष्ट्र न तो हिंदू हो सकता है और न मुस्लिम हो सकता है। वो यहाँ तक उस किताब में जिक्र है कि रामविलास पासवान जी का कहना था कि अगर आप हिंदू राष्ट्र कहेंगे, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे, तो खालिस्तान का विरोध आप कैसे कर सकते हैं। ये रामविलास जी का वक्तव्य था। और वो
हमेशा ही विभिन्न धर्मों में सद्भाव की बात करते थे। मैंने उनके कई भाषणों को जब हम याद करते हैं तो 2-3 बातें वो प्रायः अपने भाषण में कहा करते थे। एक तो बात हिंदुस्तान की कल्पना रामविलास जी एक बगीचे की तरह करते थे कि हिंदुस्तान एक बगीचा है, यहाँ विभिन्न तरह के फूल खिलने चाहिए और वही बगीचा सुंदर होता है जहाँ पर विभिन्न तरह के फूल हों। तो एक तो ये बात। दूसरी, वो कहते थे कि गरीब के झोपड़ी में दिया जलाना, रोशनी पैदा करना, ये हमारा काम है, मकसद है राजनीति का। ये 2 बात मुझे बार बार याद आती है। रामविलास पासवान जी और जो कुछ भी हों, बहुत बार उन्होंने पाला बदला, लेकिन कभी नफरत की राजनीति नहीं की। तो आज जो नफरत की राजनीति हो रही है, इसी पर तेजस्वी यादव का इशारा है कि रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी अपने पिता के भाषण को एक बार पढ़ लें, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो खुलेआम हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो मुसलमान को आपकी भैंस दे दी जाएगी, तो क्या क्या बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री तक बोल रहे हैं, सीधे खुलेआम हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। ये इस तरह से रामविलास पासवान ने कभी नहीं किया था। चिराग पासवान तो पता नहीं वो उनकी राजनीति क्या है, ये मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। और रामविलास पासवान जी की राजनीति तो बहुत कुछ समझ में आती है। चिराग पासवान का एक नारा जो सबसे प्रमुख नारा है, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, इसका कोई मतलब मुझे समझा दे, आप कमेंट करके बता दीजिए कि बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट का क्या मतलब होता है। बिहारी फर्स्ट कैसे बनेगा? वो पलायन रुकेगा, उद्योग धंधा लगना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़े, कैसे होगा? और अगर पलायन बढ़ रहा है, उद्योग नहीं लगा, तब तो मोदी सरकार ही है 10 साल से, और नीतीश सरकार ही है, यहाँ एनडीए की सरकार ही रही है पिछले 17 सालों में, कुछ एक महीनों को छोड़ दे तो ये तो अगर बिहारी फर्स्ट बनाना है उद्योग के जरिए, तब तो सवाल एनडीए से पूछा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जाना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कितने उद्योग बिहार में लगवाए हैं, कितने उद्योग का शिलान्यास उन्होंने किया। कोई उद्योग का शिलान्यास नहीं हुआ, बल्कि जो सरकारी क्षेत्र थे वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं। तो कैसे बनेगा बिहारी फर्स्ट? और अंत में चलते चलते मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान जी को दलित नेता कहा जाता था। वो खुद भी इस पर कभी ऐतराज़ नहीं करते थे। रामविलास पासवान देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक थे, लेकिन चिराग पासवान को कोई दलित नेता नहीं कहता। इनके एजेंडे में भी दलितों का वो अलग से जोर, दलित सवालों पर जोर, वो कभी नहीं दिखता है, और न इनको कहा जाता है दलित नेता। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये कैसे बनेगा? इसका कोई ब्लूप्रिंट हो तो आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही कि रामविलास पासवान जी के पुराने भाषण को देखिए और आज जो चिराग पासवान जी कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हैं, उसकी तुलना करिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।